हिंदी पैरोलॉजी क्लास 8 हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। क्लास नंबर ये 9 है आपका। अपठित गद्यांश ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट का। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कविता दिया हुआ है कि मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, खालिस मिट्टी और नीचे दबे धरोहर के साथ। उसमें शायद बची रह जाए बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी। उसमें शायद बची रह जाए चींटियों की बाबी, चींटियों की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिसमें बांसुरी की आवाज गूंजती होगी। मैं बचा लेनी चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा। देखिए कविता में कहना ये चाह रहा है, कविता है सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी से रिलेटेड बता रहा है कि धरोहर जो पृथ्वी के नीचे छुपा हुआ चीज है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं खनिज पदार्थ बोलते हैं, कहीं कोयला मिलता है तो कहीं कुछ, मतलब अलग अलग टाइप का जो मटेरियल्स है, मिनरल्स जो हमको मिलते हैं, ये पृथ्वी बचाना चाहती है कि अगर ये धरोहर को अगर छुपा लेती तो कितना अच्छा होता। इस चीज के बारे में बताया जाए। चलिए इसके रिलेटिव क्या क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। खालिस शब्द का अर्थ क्या होता है? खालिस का मतलब क्या होता है? देखिए असली हो या खारा हो या शुद्ध हो या मित्र हो, सच्चा है सीमित, मतलब इसका अलग अलग मीनिंग है। खालिस शब्द का मेन मीनिंग होता है क्या? शुद्ध, मतलब एकदम प्योर होना चाहिए, एकदम विशुद्ध नहीं होना चाहिए वो, मतलब मिक्सचर नहीं होना चाहिए किसी चीज का, एकदम प्योर होना चाहिए असली, उसको हम खालिस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए आप जितना भी अभी क्लास किए होइएगा, क्लास नंबर ये आपका हम 9 कर रहे हैं। हर मतलब अपठित गद्यांश में एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो प्रत्यय का पूछता है, उपसर्ग का पूछता है। एक क्वेश्चन पक्का फिक्स रहता है, मतलब अलग से अगर उपसर्ग और प्रत्यय को देख लेते हैं तो क्या होता है, एक नाम मार्क्स आपका फिक्स हो जाए। दूसरा, एक मार्क्स आपका समास से पूछ ले रहा है, 2 मार्क्स का वो हो गया। एक संधि से पूछ रहा है, कौन सा संधि है, 3 मार्क्स। मतलब ये 3 ऐसा टॉपिक है, हाईलाइट टॉपिक, जो हमेशा एक एक मार्क्स का पूछ ले रहा है। फिर बाकी सब क्वेश्चन क्या रिलेटिव पूछ रहा है, पैसेज के वो अलग है। चलिए खालिद शब्द का पर्याप्त क्या होता है? विशुद्ध मतलब प्योर, असली जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लेंगे। असली भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है। खारा मतलब क्या होता है? जैसे मसाला वगैरह नहीं है तो प्योर मसाला जब हम बोलते हैं, खारा मसाला जिसको बोलते हैं, बिना पिसा हुआ रहता है, प्योर रहता है, या शुद्ध होता है, या अमिश्रित होता है, मतलब उसमें कुछ भी मिश्रण नहीं मिला होता है। चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चांदनी, नी। देखिए नी मतलब लास्ट में, तो चांद में अगर नी लगा दे तो क्या चांदनी हो जाता है? तो ई भी नहीं होगा, बड़ी छोटी भी नहीं, नी होगा, मतलब सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कावि कावित्री क्या नहीं बना बचा लेना चाहती है? क्या बचाना ले चाहती है? मतलब वो कुछ है जो पृथ्वी क्या कहते बचा लेना चाहती है, जमीन का एक टुकड़ा, धूप की गर्माहट को, या कुछ चांदनी, या विस्फोटक ध्वनिया। देख इसमें आंसर इसका हो जाएगा कि क्या विस्फोटक ध्वनिया, जैसे कोयला वगैरह खाना, विस्फोटक ध्वनिया को क्या करती है वो, चाहती है, बचा लेना चाहती है। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, इस पंक्तियां साहब क्या अभिव्यक्त है? इस पैसेज में क्वेश्चन का आंसर दिया, इसमें कौन सा सुटेबल जो इसका मीनिंग देगा? उपयोगवादी संस्कृति का एक कटाक्ष करना चाह रहा है, मनुष्य और प्रकृति के आदम मतलब रिश्ते, जो प्रकृति जो लंबे समय से जो रिश्ता चला आ रहा है उसको बचा लेना चाहता हूँ, प्राकृतिक के क्षण पर रोक लगाना चाहता हूँ, या प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना चाहता हूँ। तो ये बचा लेना चाहती है, जो प्रकृति और मनुष्य के बीच जो लंबे समय से चला, आज लाखों साल पहले से जो रिश्ता चला आ रहा है, उससे क्या करना चाहते हैं? बचा, आदम रिश्ते की बचाना चाहता हूँ। आदम मतलब लंबे समय से जो रिश्ते चले आ रहे हैं उसको बचाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इस कविता पर 5 ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख ना नहीं है? इस पैसेज हम लोग पढ़े हैं पूरा गद्यांश को, इसमें कौन सा ऐसा चार बार इसमें है, चारों में से कौन है जो चीज़ से चर्चा नहीं किया गया? अलग सबसे अलग कौन है? कुछ चांदनी ये भी चर्चा है, धूप की गर्माहट ये भी चर्चा है, बारिश की बूंदे की नमी ये भी चर्चा है, नहीं चिड़िया की चहचहाट, मतलब चिड़िया की आवाज की कहीं चर्चा है नहीं। मतलब पृथ्वी के धरोहर के बारे में बात कर रहा था कि पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ है उसके बारे में, गर्माहट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन चांदनी के बारे में बात, लेकिन चिड़िया की चिड़चिया, मतलब जो चिड़िया जो आवाज निकालती है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। इस पैसेज में 5 ही क्वेश्चन पूछा हुआ था।
चलिए, आपको इस कोर्स जो पैसेज हम लोग किए डांस का क्वेश्चन क्लास नंबर 9 था, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप उस ग्रुप में जाकर ऐड हो जाइए, आपको वहाँ से आप इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी आप यूट्यूब पर जो भी वीडियो देख रहे हैं इसमें, बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा नोट्स है, बीएड सेकंड ईयर का टोटल नोट्स डला रहा है, उस सारा पीडीएफ का लिंक आपको इस लिंक में ही मिल जाएगा, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक जरूर करें। थैंक्स।